आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं प्रियंका, आप सभी का स्वागत करती हूं लीगल ज्ञान पर। लीगल ज्ञान पर आज हम सब बात करने वाले हैं सेक्शन 9 के बारे में कि सेक्शन 9 क्या होता है, सेक्शन 9 का यूज़ करके हम कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि देखिए, किसी भी रिश्ते को ख़त्म करना कोई समझदारी का काम नहीं होता, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से हो या वो वाइफ की तरफ से हो। डिस्ट्रीब्यूट हर रिलेशन में होते हैं, हर रिलेशन में, ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में होते हैं, वो हर रिश्ते में होते हैं। लेकिन जो कोर्ट तक पहुंचते हैं वो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस। क्यों? क्योंकि उसमें आ जाती है दोनों की फैमिली का ईगो, अपना ईगो। तो ईगो को थोड़ा कम करिए और समझदारी इसी में है कि आप अपने घर को बनाए रखिए। और अगर आप सच में अपने घर को बनाए रखना चाहते हैं तो आज आप क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपका घर बच सके। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि ये पुरुष ही इस को फाइल करेंगे सेक्शन 9 को। सेक्शन 9 को कोई महिला भी फाइल कर सकती है अगर उसका हस्बैंड उसको नहीं लेकर जाना चाहता और वो चाहती है कि उसे लगता है कि वो इस रिलेशन को फिर से एक मौका देकर उसे बना सकती है, और वो सेक्शन 9 का केस कर सकती है उस रिलेशन में रहने के लिए। सेकंड, अगर पुरुष भी चाहते हैं अपने घर को बसाना और वाइफ घर मायके जाके बैठी है, नहीं आ रही है, तो आप भी इसको कर सकते हैं। ये आपके लिए भी हेल्पफुल है। ये दोनों के लिए ही वीडियो है, किसी एक के लिए नहीं है, किसी महिलाओं के लिए है या ये पुरुषों के लिए है, दोनों के लिए ही है। तो देखिए, आप सेक्शन 9 फाइल करिए, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत आता है। इसे फाइल करने के बाद कोर्ट ऑर्डर पास करती है, जिसमें महिला के, अगर आपकी अपोजिट पार्टी महिला है या पुरुष है तो वो कोर्ट उनको बुलाता है। उसमें क्या, और अगर कोर्ट की बुलाने पर भी आपका पार्टनर नहीं आता है तो इसके अगेंस्ट में भी कोर्ट कार्यवाही कर सकता है। कोर्ट इस पर आपको एक तरफा केस जो है वो एक तरफा चला जाता है, आपके फेवर में हो जाता है। फिर सारी चीज़ें, अगर बाद में आपकी वाइफ आप पर 498 का दहेज का झूठा केस करती है तो, या फिर दहेज का केस करती है तो वो भी आपके फेवर में आ जाता है। इसके अदरवाइज़ डीवी का केस करती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है, तो वो भी आपके फेवर में आ जाता है। अगर महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है कि अगर हस्बैंड नहीं आता है तो उसमें उसको सज़ा का प्रावधान है, सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है अगर आपका हस्बैंड आपको नहीं लेकर जाता है। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि अपोजिट पार्टी जो होती है वो ये बोल रही होती है कि आपकी या हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकता है, वो बोलते हैं कि आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं आऊँगा या मैं नहीं आऊँगी। तो देखिए, ऐसा नहीं होता। कोर्ट में सबके लिए समान रूल है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट बुलाएगी तो उनको आना पड़ेगा, हर हाल में आना पड़ेगा, और उसके लिए एक रीज़नेबल रीज़न देना होगा कि वो क्यों नहीं लेकर आ रहा है, ये वो क्यों नहीं जा रही है। इसके लिए रीज़नेबल रीज़न्स आपको देने होते हैं। अगर आप कोई भी ऐसा रीज़न आप देते हो कि भाई वो खर्चा बहुत कर रही है, या फिर वो सोती है, वो काम नहीं करती है, वो ऐसा करती है, तो देखिए ये रीज़न्स नहीं चलते हैं कोर्ट में। आप ऐसे रीज़न दोगे कि भाई इस वजह से मैं इसको नहीं लेकर आ रहा हूँ, या आप ऐसा रीज़न देती हो कि भाई देखिए मैं तो नहीं इसके साथ रह सकती, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो रीज़नेबल रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों नहीं जा रहे हो, वो क्यों नहीं लेकर आ रहा है, या मैं क्यों नहीं लेकर आऊँगा उसको। तो आपको कोर्ट के सामने रीजनेबल रीजंस पेश करने होते हैं कि आप उसे क्यों नहीं ला रहे हैं या वो क्यों नहीं आ रही है। आप दोनों को ही रीजंस आप खुद जानते होंगे कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसके कारण आप नहीं जा रहे हैं या आप अपनी वाइफ को नहीं लेकर आ रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रही हो सेक्शन 9 के बारे में। मैं आपको बता दूं, जो लोग बोलते हैं कि वो वापस नहीं आएंगे, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड जो भी आपको धमकी दे रहा है कि वो वापस नहीं आएगा, तो उसको आना पड़ेगा। सेक्शन 9 आप फाइल करिए, उसको ज़रूर आएगा वो, और उसको आना पड़ेगा आपके पास। अगर आप अपना घर बसाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप अपना घर बसा सकते हैं, तो वो उनको आना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि आप इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करिए। नॉलेज जो हम पर्सनली कोई नॉलेज को इकट्ठा करते हैं तो वो हमारे लिए खुद ब खुद हेल्पफुल हो जाती है। आप पुलिस थाने जाएंगे या आप कोर्ट जाएंगे तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ, कौन कौन सी चीज़ें किस किस चीज़ में होती है। उससे आपके लिए जो आपको पर्सनली हेल्प मिलेगी ना, वो आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता। आप गूगल में जाइए, किसी भी ब्लॉग को खोलिए, उसमें आप पढ़िए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में, जो आपको ये नॉलेज देगा कि इसके तहत कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है। जो आपको ये बोलते हैं कि वो नहीं आएंगे, आप देखेंगे कि वो ज़रूर आएंगे।